हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। मेरा एक सवाल है आप सबसे, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है। ताजो बहन कौन होती है? ताजो बहन वो होती है जो भाई कमा के लाया था, उसके घर गया था, अपनी बहन के घर, रास्ते में मिल गया था। बहन का घर जब गया था तो उसकी बहन की नीयत ख़राब हो गई थी, तो उसने उसके भाई का, अपने भाई का जो कमाया हुआ हक था वो छीन लिया, उसे मार के ज़मीन में गाड़ दिया। ताजो बहन वो होती है। क्या वो भी ताजो बहन होती हैं जो अपने बाप के घर पे रहती हैं? उनका उतना ही हक होता है जितना जो उनका हमारा मतलब एक भाई का हक होता है, उतना ही बहनों का हक होता है। अपने बाप के घर पे वो भी दे रही हैं, वो भी दे रहे हैं, तो इसमें वो ताजो बहन कहाँ से आ गई? या अगर उन बहनों ने कभी अपने भाई की कमाई का हक भी नहीं खाया हो, देखा भी नहीं हो, तो वो ताजो बहन कहाँ से हो गई? सिर्फ वो अपना उतना ही रखना चाहती हैं जितना भी उनका हक बनता है, बस बात ख़त्म। तो उसमें वो ताजो बहन कहाँ से हो गई? जिनकी शादी भी नहीं हुई है, क्या वो ऐसे ही निकल जाएं? ऐसे निकलना सेफ है बाहर? अगर ऐसे निकल जाएं खाली हाथ, सेफ है बाहर निकलना ऐसे? क्या भाई, दूसरा सवाल ये है मेरा कि भाई क्या है? क्या वो भाई वाकई में भाई होते हैं जो अपनी बहनों को निवाला बनाकर अपने बहनों को आगे डालते हैं? क्या वो भाई हैं? साथ में पले बड़े जिंदगी भर तक झगड़ा रहा और लास्ट में इतनी गंदी हरकत करते हैं भाई कि अपनी बहनों को निवाला बनाकर अपने बहनों के आगे परोसना। क्या ये वाकई में भाई होते हैं? ऐसे अपने बच्चे अपने और दूसरे की बेटी, कोई वैल्यू नहीं, इज्जत नहीं उसकी, कोई मान नहीं, सम्मान नहीं उसका। बस अपनी ही बेटियां प्यारी हैं, अपने ही बच्चे अच्छे लग रहे हैं तुम सबको, लगते हैं शादीशुदाओं को। जो कुंवारे होते हैं उनकी कोई इज्जत, मान, सम्मान कुछ नहीं होता, उनका कुछ भी नहीं होता। क्या ताजो बहन, ताजो बहन, ताजो बहन का मतलब भी पता है तुम सभी को? कि कोई जो बोलता है किसी को कि ताजो बहन है, वो बहन है, वाकई में तुम कमा के ला के दो बहन को, अगर वो अपना कलेजा भी तुम्हें निकाल के रख दे, वो बहनें होती हैं। कभी तुमने कभी पूछा नहीं बहन को किसी चीज़ में, कुछ में उनकी तरफ देख के थूकना, ये करना, वो करना, और ऊपर से तुम ये उम्मीद रखते हो कि अपना हिस्सा भी जो थोड़ा बहुत है हमारे पास वो भी बहनें दे दें? क्या वो भाई वाकई में भाई होते हैं जो अपनी बहनों को निवाला बनाते हैं, अपनी बहनों और अपने बहनों के साथ मिलकर उन पर गंदी नज़र रखवाते हैं, और अपने टीम बढ़ाने के लिए अपनी बहनों पे गंदी नज़र रखवाने की पूरी कोशिश की जाती है? क्या वाकई में भाई ऐसे होते हैं? किस मारे? एक प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी में ना भाई अगर कमा के भी ना रखे, 1% भी ना कभी दिया हो, फिर किस हक से बोलते हैं ये भाई? किस हक से? समझ से बाहर होती है इन चीज़ों की। और एक मुझे माँ बाप की बुराई समझ नहीं आती है। माँ बाप दमादों को आस्तीन का सांप होते हैं ये लोग। मुझे तो इस बात का पूरा एग्री है, आस्तीन के सांप होते हैं, इन्हें नहीं रखना चाहिए घरों में। ये वो इनकी नज़र जो है ना, 100% इनकी प्रॉपर्टी पे रहेगी या साले की बीवी पे रहती है। इन लोगों की गंदी नज़र, या साले भी मतलब ये ना कोई मिल जाए इस पे नज़र रखते हैं लोग, ऐसी नज़र रखते हैं। इन लोगों की बहुत गंदी नज़र रहती है, इनकी दमादों की सास घरों में नहीं रखना चाहिए इन जलीलों को। बहुत कुत्ते कमीने होते हैं जलील। अगर अच्छे ही होते तो अपने घरों में ना रहते, यहाँ क्यों भाग के आते? ससुरालों में क्यों पड़े होते? ससुरालों में तो दामाद पड़ा हुआ कुत्ता होता है, कुत्ते ही होते हैं। बेनीगर भाई कुत्ता, ससुराल में रहने वाला दामाद को कुत्ता, ये होते हैं ये लोग। इनकी नज़र सिर्फ प्रॉपर्टियों पे रहती है ससुरालों की, और अगर वहाँ पर कोई साला वाला मिल जाए तो उसकी बीवी पे नज़र रहेगी। साली तो काली पीली लंगड़ी लूली कैसी भी हो, इन्हें सोचते हैं बस हमें कौन सा वो करना है, हमें तो इससे मजे लेना है। इनकी कितनी गंदी नज़र होती है जलीलों की, कुत्तों की। अगर इनका ही जैसा उसके घर में साला मिल जाए जो पहले से खिलाफ हो बहनों की, बहुत नफरत करता हो, उन्हें निकालने की साजिश रचता हो, उन्हें मारने की साजिश रचता हो, तो जीजाओ के तो मजे आ जाते हैं। वो तो फिर सोचते हैं तेरी मजे आ गए, अब इसके साथ मिलकर मजे तो लेंगे, प्रॉपर्टी भी लेंगे।
ये सोचते हैं प्रॉपर्टी तो लो और प्रॉपर्टी भी छीनो और मजे भी लो। ओ भाई डबल काम हो गया। मेरा तो साफ, मेरा तो साफ अंडा। मैं तो अपनी, मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसके लिए, हमारे पेरेंट्स नहीं है, मैं उसके लिए एक बहन नहीं हूँ, मैं उसका भाई की तरह फर्ज निभाऊँ। मेरे भाई ने तो गंदी नज़र रखवा भी ली। मेरे अब रक्त करके दिखा दो ना, तुम्हारी गोंठी निकाल दूँ आंखों की, तो तुम्हारा होलिया नर्क बिगाड़ दूँ। अगर मेरी बहन पे, छोटी पे तुमने गंदी नज़र रखने की कोशिश भी करी, दोबारा कोशिश करो, आ जाओ फिर से कोशिश करके देख लो। बस अब की बार बहुत हो गई तुम्हारी हरेसमेंट, और बहुत कर लिया तुमने। रुखसार के साथ भी करा था इसने, ये जो बेनोई होते हैं ना, इसने एक बेनोई ने सोतेला है वो, उसने घर में घुसकर, हमारी मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद घर में घुसकर मेरी प्रेगनेंटी, उसका मतलब उसे पकड़ लेके गंदे तरीके से पकड़ के मारा उन्हें, गंदे तरीके से, इतनी गंदे तरीके से मारा था उसके घर वहीं पर ही। मेरी बड़ी एक बाबाजी हमारी तरफ है, उनके घर में घुसकर उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा था इस सुतेले ने। बस क्या बोलूँ इस कमीने को। और जो दूसरा सांड है, वो बकरीद वाले दिन घर पर आया था, उसके साथ मिला हुआ था उसी का साला, क्योंकि उसकी तो गंदी उसकी तो बस ये था, वो नफरत का पुजारी है वो तो बहनों का। उसने उसके साथ मिलकर, अपने बहनों के साथ मिलकर घर में घुसवा के, और जो बहनों के साथ बदतमीजियाँ करवाई हैं, ओ तेरी क्या रंग रचा है, बहुत तगड़ा वाला। अब तो तुम सबकी चाल अच्छे से समझ में आ गई, बहुत बढ़िया थी। बहन नहीं हूँ मैं, भाई हूँ अपनी बहन का, छोटी वाली का, इतना ध्यान रखियो। बहन की तरह तो मैं रही नहीं कभी, भाई की तरह रहती हूँ और रहूँगी आगे भी। जो खाना खाड़ ले, जो करना है कर ले, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मेरी छोटी बहन को करके देखे, जीजा हो या जलील कोई भी हो। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।